मन जन्मों जन्मों से चलने का आदी हो गया है। ठहरने की उसे कोई खबर ही नहीं रही। उसे पता ही नहीं है कि ठहरना भी होता है। इसीलिए जब आप अचानक एक दिन मन से कहते हैं कि ठहर जाओ, तब वह नहीं ठहरता, और इसमें उसका कोई कसूर भी नहीं है, और वह आपके कहने से ठहरता भी नहीं है। और सच तो यह है कि आपने मन की ऐसी व्यवस्था कर रखी है, आपने ही मन को जीवन भर इस तरह का शिक्षण दिया है। आपने मन पर कभी अपनी मालिकियत की घोषणा नहीं की। आपने कभी भी मन को बंद करने का उपाय नहीं किया। आप अपने मन को चलाते ही रहे, अकारण कारण। तो मन का ट्रैक तैयार हो गया है। अब आपका घबरा कर कहना कि ठहर जाओ, यह भी मन की ही गति है, और आपके कहने से नहीं ठहरेगा। आपको कला आनी चाहिए मन को ठहराने की। मन चलता है, हम उससे कहते हैं कि कृपा करो मत चलो, पर वह सुनता ही नहीं और चलता ही जाता है। जब हम अपने पैरों से चलते हैं तो हम पैर के मालिक हैं। जब चलना चाहते हैं तभी पैर चलते हैं, और जब रुकना चाहते हैं तो पैर रुक जाते हैं। तो ठीक ऐसी ही मालकियत मन पर भी होनी चाहिए। जब आप कार चलाते हो और ब्रेक लगाना ना आता हो और चिल्लाएंगे कि ठहर जाओ, तो यह एक पागलपन है। चिल्लाते रहें, कार नहीं ठहरेगी, क्योंकि आप एक्सीलेटर पर पैर दबा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि ठहर जाओ, और ब्रेक लगाना आपको आता नहीं, ब्रेक पर अपने पाँव रखा नहीं। ब्रेक जाम हो गए हैं, अचानक पैर भी रखेंगे तो जंग खा गए हैं। आपने ब्रेक का कभी उपयोग ही नहीं किया। तो ब्रेक को ठीक करने के लिए आपको ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, लुब्रिकेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उनको फिर से गति देने के लिए सुगम, सरल और ढीला होना पड़ेगा। तो इसी प्रकार मन है। मन को आप मन की आदत बनानी होगी। हम मन को दोष देते हैं जीवन भर, लेकिन कुछ भी हल नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मन चंचल है, और मन का चंचल होना एक स्वभाव है। लेकिन मन के यंत्र में मन को रोकने की भी व्यवस्था है। उस व्यवस्था को, उस ब्रेक सिस्टम को ठीक से समझ लेना चाहिए कि वह क्या व्यवस्था है जो मन को रोकती भी है। एक तो दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि जब मन को रोकना हो तो एक्सीलेटर पर पैर न रहे, क्योंकि कार में एक ही पैर से दो काम हम लेते हैं ताकि भूल ना हो जाए। नहीं तो एक पैर से ब्रेक और एक पैर से एक्सीलेटर चला सकते हैं, लेकिन ब्रेक और एक्सीलेटर के लिए एक ही पैर का उपयोग किया जाता है। जब ब्रेक दबाएं तो एक्सीलेटर से पैर हटाना पड़ता है। अगर दोनों पैर का यूज करें तो खतरे का पूरा डर है। इसलिए मन में भी वैसी ही व्यवस्था है। जिस ढंग से हम मन को काम लेने के लिए जिस व्यवस्था का हम उपयोग करते हैं, उसी व्यवस्था को मन की रुकावट के लिए हमें पहले उस व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था पर आना पड़ेगा। थोड़ा सा स्थान से हटना पड़ेगा। जैसे हम पैर को अपने स्थान से हटाते हैं,
कार चलाते वक्त, तो उसे समझ लें कि यह व्यवस्था क्या है। जब मन को दौड़ना होता है तो क्या व्यवस्था है, क्या है मन का एक्सीलेटर, उसको हम गति में लाने का क्या ढांचा है। हम सभी मन को दौड़ाते हैं। शायद आपने ख्याल न किया हो, को मन को दौड़ाना हो तो मन के साथ तादात्म्य स्थापित करना पड़ता है। मन उतना ही दौड़ता है जितना तादात्म्य स्थापित होता है। मन की जिस वृत्ति को दौड़ाना हो उसके साथ एकात्म होना पड़ता है। अगर जिस वृत्ति में आप मन को दौड़ाना चाहते हैं उससे दूर खड़े रहेंगे तो मन नहीं दौड़ेगा। या जैसे हमने कार स्टार्ट कर ली और एक्सीलेटर नहीं दबाया तो कार चलेगी नहीं। इसी प्रकार जब हम किसी विचार के साथ मन को दौड़ाते हैं तभी मन दौड़ता है। अगर हम उस विचार को ही छोड़ दें, एक और हट जाए, तो मन नहीं दौड़ेगा। तो मन की किसी भी वृत्ति से दूर हो जाएंगे, पार हो जाएंगे और अलग हो जाएंगे, तो आप अनुभव कर पाएंगे कि मैं तो भिन्न हूँ, और उतना ही ब्रेक फिर लग जाएगा। यानी तादात्म्य को तोड़ना। अगर हम मन की चंचलता को रोकना चाहते हैं तो उसकी तादात्म्य को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने मन की वृत्ति को चलाया तो मन और चंचल हो जाएगा, और दूर हटाया तो मन अचंचल होगा। और आपके सहयोग के बिना न तो मन चंचल हो सकता है न अचंचल हो सकता है। सहयोग ही गति देता है और असहयोग गति तोड़ देता है। तो जिस वृत्ति को चलाना हो उसके साथ सहयोग कर लें तो आप उस वृत्ति में मन को दौड़ा सकते हैं। उस वृत्ति के रंग में रंग जाए। और अगर आप उस वृत्ति को, अगर आप मन पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, मन को स्थिर करना चाहते हैं, तो आप असहयोग करें। तो वृत्ति से अहयोग, वृत्ति से असहयोग जैसे ही होगा तो मन की गति टूट जाएगी और मन स्थिर होने के रास्ते पर आ जाएगा। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। एक तो ज्ञानी है लेकिन निष्क्रिय हैं। उनके ज्ञान से जगत को कोई लाभ नहीं होता, और उनके ज्ञान से खुद उनको भी लाभ होता हो इसमें भी संशय है। और एक अज्ञानी है लेकिन बड़े सक्रिय हैं। ये जगत को हजारों तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। जगत को तो पहुंचाते हैं, खुद को भी पहुंचाते हैं। तीसरे जो ज्ञानी हैं और सक्रिय हैं, ऐसे लोग बहुत ही कम हैं, मुश्किल से पैदा होते हैं। और चौथे जो अज्ञानी हैं और निष्क्रिय भी हैं, ये भी विलक्षण है, ये भी मुश्किल से कभी पैदा होते हैं। तो इनमें श्रेष्ठतम वह है जो ज्ञानी है और सक्रिय है, नंबर 1 पर। और नंबर 2 पर वह है जो अज्ञानी है और निष्क्रिय है। और नंबर 3 पर है जो ज्ञानी है और निष्क्रिय है। और नंबर 4 पे है जो अज्ञानी है और सक्रिय है। और ये नंबर 4 के लोग 99% हैं पृथ्वी पर। तो हमें अपने आप को पहली श्रेणी में रखना है, तभी हम प्रगति कर पाएंगे। ज्ञानी भी बनना है और सक्रिय भी रहना है।